वेलकम बैक टू माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट, कि आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरह से रेडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कहते हैं आपकी बैलेंस शीट के कितने पार्ट होते हैं, उन पार्ट के कितने मेन हेड होते हैं और कितने सब हेड होते हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ पे क्लियरली बता दिया गया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियसली जाके वो वीडियो जल्दी से देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बैलेंस शीट थी, हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने वाले थे। बैलेंस शीट में हम यहाँ पे फॉर्मेट सीखेंगे, किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया गया था, बस यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आप बैलेंस शीट को समझेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे होगा पार्टिकुलर। पार्टिकुलर में आपके यहाँ पे मेन हेड सब लिखे जाएंगे। नोट नंबर भी क्या लिखा जाता है, जो हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, मतलब वर्किंग नोट करते हैं, उसका पेज नंबर लिखा जाता है यहाँ पे। करंट ईयर का बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा, मतलब अगर इस ईयर के जो भी बैलेंस होंगे वो सारे यहाँ पे मेंशन होंगे, और जो प्रीवियस ईयर के बैलेंस होंगे बैलेंस शीट में वो सारे यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। अब यहाँ पे 2 ईयर के हमने बैलेंस क्यों लिखे हैं, यहाँ पे 2 ईयर के बैलेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखे जाते हैं ताकि यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो एनालाइज हो सके, किससे, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को एनालाइज किया जा सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। आपको पता होगा कि बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी का सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पार्ट लिख लिया है। अब इस पार्ट के हम लिखेंगे क्या, मेन हेड। तो पहला मेन हेड आपका रहता है यहाँ पे शेयर होल्डर फंड, जिसके आपको 3 सब हेड देखने को मिलेंगे। फिर आता आपका बी पॉइंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। बट इसका कोई भी सब हेड यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ ओनली क्या गिवन होता है, मेन हेड। फिर आता आपका सी पॉइंट, नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर आप नॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे जिसके 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4। एल डी ओ एल। एल का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डी का मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ओ का मतलब रहेगा यहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और यहाँ पे फिर से एल का मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शेयर होल्डर फंड के हम यहाँ पे सब हेड लिख लेते हैं। जो रहता है हमारा शेयर कैपिटल, दूसरा होता है हमारा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा होता है आपका शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट एप्लीकेशन। फिर आपका यहाँ पे सी पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे डी है आपका जो मेन हेड है, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटी के आपको बताए गए थे कितने सब हेड होते हैं, 4, जिसे आप बोलते हैं एस टी ओ एस। एस का मतलब यहाँ पे रहेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर टी, टी का आपका रहेगा ट्रेड
पेबल। ओ का यहाँ पे रहता है अदर करंट लायबिलिटीज, और एस का मतलब रहता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट का हाफ पार्ट ड्रॉ कर लिया है। हमारा बोर्ड सिर्फ इतना ही था, तो हाफ पार्ट ही आ पाया है इसमें। तो हाफ पार्ट में आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा, फिर उससे थोड़ा सा खिसका के यहाँ पे क्या लिखे हैं सारे मेन हेड, जहाँ पे शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, और नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये आपके सारे मेन हेड है। मैं इसे आपको मार्क करके बता देता हूँ कि इसमें मेन हेड क्या है। 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आप ये जो ग्रीन कलर से मार्क देख रहे हैं, यही आपके क्या है मेन हेड, और इनके अंडर में जितने भी लिखे हुए हैं वो सारे आपके क्या है, इनके सब हेड। जैसे शेयर होल्डर फंड के आपको 3 दिख रहे हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी के आपको 4 दिख रहे हैं, LDOL, और करेंट लायबिलिटी के आपको भी 4 दिख रहे हैं, कितने, STOS। ये आपके क्या हो गए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के सारे मेन हेड और सब हेड लिख लिए गए हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे हम असेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, चलिए अब यहाँ पे हम असेट्स के बारे में लिखते हैं, लेकिन आप ये बात ध्यान रखना कि ये पूरा पूरा फॉर्मेट एक ही लाइन में बनेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखी थी, उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे से ही जब आप कहते हैं पूरी इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल कर लेंगे, तो उसके नीचे से आप क्या स्टार्ट कर देंगे, असेट्स के बारे में लिखना। तो असेट्स के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको बताया गया था कि असेट्स से कितने टोटल मैनेज होते हैं, नॉन करंट असेट्स, और एक बी पॉइंट होता है करंट एसेट्स। यहां आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने सबसे पहले लिखे हैं ये आपकी क्या है, मेन हेड है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। तो जैसा कि आपको बताया गया था, पहला कौन सा होता है यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट्स। सेकंड आपका यहां पे होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड आपके पास यहां पे होगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स। फोर्थ है आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। एंड फिफ्थ आपका होगा अदर नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या देखिए, जो नॉन करंट का असेट्स का मेन हेड था उसके सारे सब हेड लिख लिए गए। इनके जो भी बैलेंसेस हो गए यहाँ पे सामने करंट ईयर के प्रीवियस ईयर के लिख दिए जाएंगे। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे बी पॉइंट करंट असेट, जो कि आपका क्या है यहाँ पे एक मेन हेड है। तो इसका आपको बताया गया था बहुत इजी वे में, 1 2 3 4 5 6 CITCSO। सी का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, करंट इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब यहाँ पे रहेगा इन्वेंट्रीज। टी का मतलब यहाँ पे रहेगा ट्रेड रिसीवेबल। सी का मतलब यहाँ पे रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एस का मतलब यहाँ पे रहेगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। इसका मतलब जो लोन
1 साल से कम के लिए दिए गए हैं। और ओ का मतलब रहेगा अदर करंट एसेट्स। और यहाँ पे ये मेंशन करने के बाद यहाँ पे इसका सब कुछ टोटल कर लिया जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे असेट्स ऐड हो चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पे हमारी नोट्स टू अकाउंट की, जिसके लिए हम यहाँ पे नोट नंबर भी लिख रहे हैं। तो नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट होता है ये जो जितने भी सब हेड होते हैं इन सब का कैलकुलेशन करना। इन सब का जैसे ही कैलकुलेशन क्या होता है, हर एक सब हेड का अलग अलग कैलकुलेट होता है। जैसे फिक्स असेट्स, आपको पता है कि एक फर्म में बहुत तरह की फिक्स असेट्स होती है, जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, वैन, कंप्यूटर। तो इन सब का कैलकुलेशन करके एक टाइप में लिखना ही क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट को आप कहते हैं सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि आपका क्या होता है? वर्किंग नोट होता है। तो उसकी यहाँ पे हम एक झलक देखेंगे नोट्स टू अकाउंट की। इससे पहले आप इसे उतार लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम नोट्स टू अकाउंट को देख लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट कैसे बनता है। सबसे ज्यादा बड़ा जो नोट्स टू अकाउंट बनता है वो हमारा बनता है सिर्फ शेयर कैपिटल का। बाकी के नोट्स टू अकाउंट क्या होते हैं? छोटे मोटे वर्किंग कैपिटल वर्किंग नोट होते हैं। जैसे कहते हैं अगर असेट दे रखी है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट माइनस कर दो और बैलेंस से निकाल दो। ऐसे फर्दर आपको छोटे मोटे वर्किंग नोट देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे आपको नोट्स टू अकाउंट देखने को मिलेगा वो है शेयर कैपिटल का। तो उसको हम यहाँ पे सीख लेते हैं कितनी अच्छी तरीके से, और उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको ब्रीफली समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे होगा कि डिटेल्स, और यहाँ पे आपका रहेगा अमाउंट। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है? नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट। आपने अभी तो जब फर्म के अकाउंट बना रहे थे तो हमें वर्किंग नोट का कोई भी फॉर्मेट नहीं बना था। लेकिन जब आप कंपनी में आ जाते हैं और कंपनी में वर्किंग नोट बनाते हैं, उस वर्किंग नोट को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम किसका बनाएंगे? शेयर कैपिटल का। तो देखिए शेयर कैपिटल का बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल के कितने पार्ट के आते हैं। पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकंड आपका होता है इशूड कैपिटल, और थर्ड पार्ट रहेगा इसमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। तो बैलेंस शीट में जो अमाउंट मेंशन किया था वो किसका किया जाता है? सिर्फ सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। तो यहां पे इसकी पूरी डिटेलिंग कर लेते हैं। पहली डिटेलिंग, इक्विटी शेयर एट द रेट डैश ईच। यहां पे मैंने जो डैश छोड़ा है, पहले डैश का मतलब है कि नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ, चलिए इसको मैं बाद में फिल कराता हूं। प्रेफरेंस शेयर एट द रेट डैश ईच, ऐसे इशू में लिख लेंगे हम यहां पे इक्विटी शेयर एट द रेट डैश ईच, प्रेफरेंस शेयर एट द रेट डैश ईच। तो यहां पे हमने ऑथराइज और इशूड दोनों का फॉर्मेट खींच लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में। तो सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है आपकी दो पार्ट में डिवाइड रहेगी, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला होगा आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और जो सेकंड रहेगा वो आपका होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। यहां पे सब्सक्राइब कैपिटल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में वो वाले शेयर्स आएंगे जिनका पूरा भुगतान हो चुका है, जिनके सारे पैसे में मिल चुके हैं।
और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वो है जिसकी कोई इंस्टॉलमेंट आनी बाकी रह गई है या फिर वो कॉल इन एरियर में चली गई है। तो इसका भी फॉर्मेट सेम खींच लेंगे आप, इक्विटी शेयर @डैश ईच, या फिर प्रेफरेंस शेयर @डैश ईच। सेम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में इक्विटी शेयर @डैश ईच और प्रेफरेंस शेयर @डैश ईच। तो देखिए ये आपका नोट्स जो अकाउंट है सिर्फ और सिर्फ किसका, शेयर कैपिटल का। और घबराइएगा मत, ये सिर्फ कहते हैं शेयर कैपिटल का ही सबसे बड़ा नोट्स अकाउंट होता है, बाकी का बहुत ज्यादा इजीएस्ट रहता है। तो देखिए अब इसका आपको फीलिंग बताता हूं, आपको सिर्फ फॉर्मेट देखना है कि वो इस तरह से सेम रहेगा, हर एक फॉर्मेट में आपको सेम इसी तरह से लिखना है। तो यहाँ पे आप जो डैश देख रहे हैं सबसे पहला यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर, सब में सेम रहेंगे नंबर ऑफ शेयर। ये वो नंबर ऑफ शेयर है जितने बनाए गए थे, और यहां पे क्या होगा, अमाउंट लिखा जाएगा कि वो कितने रुपए ईच के शेयर है। और यहां पे हर जगह क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर। ये नंबर ऑफ शेयर कौन से होंगे, ऑथराइज मतलब जितने बनाए गए थे। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कौन से होंगे, जितने इश्यूड करे गए थे। और सब्सक्राइब में कितने, जितने लोगों ने लिए हैं और पूरे पैसे दिए हैं। और यहाँ पे वो वाले आएंगे जितने लोगों ने लिए तो थे लेकिन पूरे पैसे नहीं दिए। मान लीजिए अगर उन्होंने कहते हैं 4000 शेयर के ₹2 फाइनल कॉल नहीं दिए, तो इसका मतलब उन्होंने कितने दे दिए होंगे, ₹8 दे दिए होंगे। तो इस तरह से आप इसको मेंशन कर लेंगे। तो ये आपका क्या है, नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल का। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। सो आई होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।